अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा बयान का मौजू है अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल की जाए और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरी अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के चंद आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज छोड़ना अल्लाह की नाराज़गी है और नमाज कायम करना अल्लाह की रज़ा है। कि जो शख्स पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। कुरान से ताल्लुक़ रखना, जो शख्स रोज़ाना कुरान पढ़े, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, कुरान ज़रूर पढ़ें। कुरान से मोहब्बत करें। कुरान तुम्हें कब्र से निजात दिलाएगा। कुरान तुम्हें पुल सिरात से आसानी से गुजारेगा। कुरान तुम्हारी सिफारिश करेगा। और तीसरे नंबर पर है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को खुश करना अल्लाह को खुश करने का ज़रिया है। और आगे है तौबा व इस्तग़फ़ार। दिन में बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। छोटे नेक आमाल, किसी को पानी पिलाना, मुस्करा के बात करना, सलाम करना, ये सब अल्लाह को महबूब है। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, इन चीज़ों से ही हम अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। अल्लाह की रज़ा हम हासिल कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें। इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि वो अपने रब की रज़ा हासिल करे। दुनिया की दौलत, शोहरत, ओहदा, ये सब कुछ अगर मिल भी जाए लेकिन अल्लाह की रज़ा ना हो तो ये सब बेकार है। गौर कीजिए, जन्नत के दरवाज़े भी उन लोगों के लिए खुलेंगे जिनसे अल्लाह राज़ी होगा और दोज़ख की आग उनके लिए है जिन पर अल्लाह नाराज़ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल की जाए। तो याद रखिए, अल्लाह की रज़ा दो चीज़ों में है। फ़राइज़ की पाबंदी, जैसे नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, ज़कात, वालिदैन की खिदमत, हुकूकुल लिबाद पूरे करना, और गुनाहों से बचना, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जैसे झूठ हो गया, चुगली है, बेपर्दगी है, हराम काम। जब बंदा फ़राइज़ को कायम करता है तो गुनाहों से बचता है, तो वो अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चल निकलता है। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक लड़की का वाक़या सुनाती हूँ, जो पहले तो गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन इसने अल्लाह की रज़ा तलाश की तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाई, वो लड़की नौजवान थी, खूबसूरत भी थी, दुनिया की रंगीनियों में डूबी हुई थी। बेपर्दगी इसकी आदत थी, बगैर पर्दे बाज़ारों में निकलती थी, नाफरमानी और वालिदैन की बेअदबी करती रही। फैशन परस्ती, नाच गाना, मौसीकी, गाने सुनना इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, बुरे दोस्तों की महफिल में वक्त गुजारती, घंटों फजूल गप्पे और गुनाह की बातों में लगी रहती, नमाज का नाम तक भी ना लेती, बल्कि नमाज पढ़ने वालों का भी मजाक उड़ाती। यूँ लगता था जैसे इसके दिल पर सख्त पर्दा पड़ गया हो और आखिरत की ज़रा भी परवाह ना थी। लेकिन अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, जब चाहता है दिल को पलट देता है। एक दिन वो किसी बयान में गई। वो लड़की किसी मजलिस में बैठी थी जहाँ एक आलिम दीन ये आयत पढ़ रहे थे, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करने वाला है। सुबहान अल्लाह। ये आयत सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में ख़याल आया कि मैं तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरा रब मुझे भी माफ़ कर सकता है। वो मजलिस से सीधी उठी, घर आई। उस रात तहज्जुद के सजदे में गिर गिर कर रो रो के माफ़ी मांगने लगी, या अल्लाह मैं गुनाहगार बंदी हूँ, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे। इस दिन के बाद इसकी ज़िंदगी बदल दी। इसने गुनाहों को छोड़ दिया, पर्दे को अपना लिया, नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाया। वही लड़की जो कभी दुनिया की शोहरत के पीछे भागती थी, देखिए मेरी अजीज़ बहन, वो आज अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जीती थी। तो सुनिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह किसी की तौबा रद्द नहीं करता। इसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदल डाली, पर्दा अख्तियार किया, वालिदैन की खिदमत शुरू की, मौसीकी छोड़कर कुरान को अपना साथी बना लिया, नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया। वही लड़की जो कल तक गाने सुनती थी, जो गुनाहों में डूबी हुई थी, अल्लाह की रज़ा वाली बंदी बन चुकी थी। देखिए मेरी अजीज़ बहन भाइयों, गुनाहों से तौबा में देर न करें। मौत अचानक आ सकती है, इससे पहले कि कब्र की तारीकी में हमें लपेट कर रख दिया जाए।
اپنے دل کو قرآن اور ذکر سے منور کریں۔ دیکھیے میری عزیز بہن بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، توبہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بس ایک سچا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا والا بندہ اور بندی بنا، یا اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی میں ایمان پر خاتمہ ہو اور موت بھی ایمان پر آئے، یا اللہ جب قبر میں اتریں تو نور کے ساتھ اتریں، حشر میں تیرے عرش کے سائے تلے جمع ہو، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمانا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔